अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स नंबर। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेके डी तक इन 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई हैं। आपने इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है। आप मिक्स नंबर को मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है लीव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपने अपने आंसर को लीव करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी आपका जो आंसर होगा वो लाजमी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी पहले तो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपने अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी देना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही बेसिकली लिखना है। तो यहां पर पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो ऊपर लिखा हुआ नंबर हो वो बड़ा हो नीचे लिखे हुए नंबर से, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, नीचे लिखे हुए नंबर से, जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ऐसी फ्रैक्शन को आप बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप देखें ए पार्ट में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है 35/2, 35 बड़ा है नीचे लिखे हुए नंबर 2 से। इस तरह बी पार्ट में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 21 बड़ा है जो कि न्यूमरेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, जो कि 14 है। इस तरह यहाँ पे भी आप देखें 50 बड़ा है 6 से। डी पार्ट में भी देखें जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है वो नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, तो इसलिए तमाम के तमाम क्या कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर क्या होता है, मिक्स नंबर मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मिक्स नंबर लिखता हूँ 3 and 2/5। आप इसको इस तरह रीड करेंगे 3 and 2/5। इस तरह भी रीड कर सकते हैं समझने के लिए 3 whole and 2/5। इसमें भी कोई इशू नहीं है, एट द एंड समझने वाली बात है। अब कोई भी नंबर अगर इस तरह की फॉर्म में लिखा हो, इसी को हम बेसिकली मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो नंबर बिल्कुल सेपरेट करके लिखा होता है ये बेसिकली आपका कहलाता है होल पार्ट। इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं, ये होल नंबर होता है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखी होती है ये आपका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट से मिलकर इस तरह जो फॉर्म में कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को आप मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है वो आप जानती हैं, वो भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म हम तब बोलते हैं किसी फ्रैक्शन को कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है जब उसके ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर लिखा हो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 3/4 तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है क्योंकि 3 को और 4 को 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी 3 और 4 का सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या है, 1। तो अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखी हो उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखी हुई है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में जो फ्रैक्शन गिवन है मैं उसको दोबारा से यहाँ पर नीचे उतारूंगा। तो पार्ट नंबर ए में जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 35/2, जिसको आप 35/2 भी पढ़ सकते हैं। अब किसी भी इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2, तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि 2 कितने टाइम्स इस नंबर के पास पास आ जाए, यानी 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 के पास पास आ जाए। अब आपको 2 का टेबल आता है, आप इसको रीड करें तो फॉर एग्जांपल 2 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल तो 2 17 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 34। अब 2 को 18 से करेंगे तो वो जाहिर बात है वो कितना बन जाएगा, 36। तो 36 तो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा ना जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने नीचे लिखे हुए नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उसका टेबल बेसिकली पढ़ना होता है कि आपको जो आंसर मिले वो ऊपर वाले नंबर के बहुत करीब करीब मिले। तो देखिए आपको क्या मिला, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करके 34। अब ये जो आपको नंबर मिला है ना इसी को आप सबसे पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे 34। अब मुझे बताएं कि 34 में क्या प्लस करूं कि 35 बन जाए, जाहिर बात है 1 प्लस करना पड़ेगा, वो आगे आप लिख दें +1 और नीचे लाइन डाल के 2 वैसे का वैसे। तो पहला स्टेप तो यही करना पड़ेगा कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा नंबर उसका टेबल पढ़ें और देखें उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबर के पास पास आ जाता है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके जो पास पास आती है वैल्यू उसी को यहां पर लिख दें और देखिए उसमें क्या प्लस करके ऊपर वाला नंबर पूरा बन जाता है। 34 में 1 प्लस करें तो 35 वापस बनता है, तो मैंने +1 कर दिया। अब अगला स्टेप, अब आप इनको सेपरेट कर लेंगे। आप इस तरह फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हैं कि 34 के नीचे ये 2 अलग से लिखा जाएगा
और प्लस का साइन वैसे ही, और इस 1 के नीचे 2 ये अलग से इस तरह लिखा जाएगा। आप इस तरह इनको फ्रैक्शंस को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 2 जो था दोनों के नीचे था, तो मैंने दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, 2 1 टाइम्स 2 होता है, यहाँ पर आप जान चुके 2 17 टाइम्स 34 होता है, तो यहाँ पे जस्ट बच गया 17, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन और यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसे ही। अब ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन मिक्स नंबर बन चुका है। कैसे, अब आपने आगे और कोई स्टेप नहीं करना, ये जो पहले लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर, इसको आप होल नंबर बोलेंगे, यही आपका होल पार्ट होगा, तो आप इसको लिख लेंगे इधर ऐसे का ऐसे ही। प्लस के साइन को अब आप इग्नोर कर देंगे, इसको अब मेंशन नहीं करेंगे, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, क्योंकि मिक्स नंबर होल पार्ट से और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है। तो यही आपकी जो फ्रैक्शन है, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये आपने इसको इस तरीके से ही आगे लिख देना है। तो ये देखें, आपने अपने इस गिवन नंबर को बेसिकली जो है एक मिक्स नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हम इसको कन्वर्ट किया करेंगे। इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है, ये मेथड नंबर 2 है, ये मैं भी आपको बता दूं, आप इससे भी कर सकते हैं। ज्यादातर ये वाला मेथड फॉलो हो रहा है इस तरह का आपकी बुक में, तो मैंने ये वाला करवा दिया। दूसरा मेथड क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 35 डिवाइडेड बाय 2, तो आप जस्ट 35 को 2 पर डिवाइड करें इस तरीके से। आप जानते हैं 2 17 टाइम्स होता है 34, 35 में से 34 माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है जिसको नीचे उतारा जाए, तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब आप लिखेंगे कैसे कि जिससे आपने डिवाइड किया था उसको पहले लिखेंगे, ये 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह लाइन डालकर। 2 को कितने टाइम्स किया, 17 टाइम्स किया, इस 17 को बोलते हैं कोशेंट, जो कोशेंट होता है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो 34 आया था 35 माइनस 34 करके रिमाइंडर 1 बचा था, रिमाइंडर को लिख देंगे यहाँ पर। तो देखें तब भी आपको यही सेम चीज मिल रही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये मेथड भी कर सकते हैं, दोनों के जो है आंसर एट द एंड बिल्कुल ठीक आएंगे। और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, प्रॉपर को नहीं लिख सकते, यानी जिसमें नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाए ऊपर वाला छोटा हो जाए उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको आप जो है नहीं लिख सकते इस तरह की फॉर्म में, जस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे हम बाकी पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में यहां पे लिखता हूं, बी पार्ट में यहां पे लिखा हुआ है 21 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी आपको फ्रैक्शन यहां पे दी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि उसमें जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए हैं क्या इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद तो नहीं है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपकी ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला, या आप कह लें इनका जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद आपने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जो ए पार्ट था उसमें 35 ऊपर था नीचे 2 था, 35 और 2 जो है उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद है। या आप यूं भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 35 भी आता हो 2 भी आता हो, तो हम कहेंगे इनका कॉमन फैक्टर 1 था, वहां पे जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 21 और 14 दोनों जो नंबर है ये 1 के अलावा 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 7 3 टाइम्स कितना होता है 21 और 7 2 टाइम्स कितना होता है 14। इसका मतलब 21 ओवर 14 जो है वो बेसिकली इक्वल बनता है 3/2 के, और 3/2 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर जो है ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम अपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपके पास इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको मिक्स नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आपने डिनोमिनेटर में देखना है क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2, यानी आप 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 2 के टेबल में 3 के पास पास कब आता है। तो अगर आप 2 को 1 टाइम्स करें तो आपको सबसे पास मिलता है नंबर 2 जो कि 3 के सबसे पास बनता है। 2 2 टाइम्स करेंगे वो तो 4 बन जाएगा ना, 4 तो इस ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको जरूरत नहीं है। तो जो पास पास नंबर आया है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे उस 2 को पहले। और अब आप सोचें कि इस नंबर में मैं क्या प्लस करूं कि ये ऊपर वाला नंबर 3 बन जाए। जाहिर बात है 2 में 1 प्लस करना पड़ेगा तो 3 बनेगा, तो आप यहां पे लिख देंगे 1 और नीचे इस तरह की एक लाइन लगा देंगे और ये जो डिनोमिनेटर है ये वैसे का वैसे लिख देंगे। अब अगले स्टेप आपको पता है हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, ये 2 अलग अलग करके लिखा जा सकता है, यानी इस ऊपर लिखे हुए 2 को आप इस नीचे लिखे हुए 2 के साथ इस तरह अलग से करके लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन, इस 1 को भी नीचे लिखे हुए 2 के साथ अलग से करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 2 2 से कट गया, यानी 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो 1/1 का मतलब है 1 आ गया, यहाँ पर 1/1 को 1 ही लिखेंगे, प्लस का साइन और 1/2 वैसे का वैसे ही। अब आपकी मिक्स फ्रैक्शन एक तरह की बन चुकी है। आपको बताया जो चीज सबसे पहले लिखी होगी ये आपका होल पार्ट कहलाएगी या होल नंबर कहलाएगी, इसको आप सबसे पहले लिख देंगे, प्लस के साइन को हटा देंगे और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको इसके साथ लिख देंगे इस तरीके से 1/2।
तो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर ये आपका मिक्स नंबर बना होता है। तो देखें ये आपका मिक्स नंबर बन गया, और इस चीज को आप वापस जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। ये मैं आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूं कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये मिक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको अगर आपने वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक तरह की सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में आप कह सकते हैं, तो आप इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 टाइम्स कितना आता है 2, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर प्लस कर देंगे। 2 + 1 कितना होता है 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे लिखा हुआ नंबर वैसे लिखेंगे तो देखें वापस 3/2 ही बन जाता है। तो इस तरह आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 50/6 या 50/6 पढ़ लें। तो यहां पर भी जो ये फ्रैक्शन लिखी हुई है आप देख सकते हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा भी एक नंबर मौजूद है जो कि है 2। 2 भी 50 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और 2 जो है 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि हम जानते हैं 2 25 टाइम्स कितना होता है 50, और 2 3 टाइम्स कितना होता है 6। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन इक्वल है 25/3 के। और अब 25 और 3 जो है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्योंकि इसको मिक्स नंबर में लिखना है, तो अगेन डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3, यानी हम एक तरह का 3 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 3 कितने टाइम्स करें कि हमें ऊपर लिखे हुए नंबर के पास पास कोई वैल्यू मिले। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 3 को 11 या 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो 25 से बड़ी होगी। 3 9 टाइम्स भी आप जानते हैं 27 होता है, लेकिन अगर आप 3 8 टाइम्स करें तो आपको 24 मिलता है। 3 9 टाइम्स करेंगे या इससे ऊपर चूज करेंगे जिस तरह बता दिया, तो वो वैल्यू तो 25 से बड़ी मिलेगी। हमने इसके पास पास देखनी होती है, लेकिन इसको एक्सीड ना कर रही हो वैल्यू। तो देखिए 24 सबसे करीब मिली, तो जो वैल्यू आपको सबसे करीब मिलेगी उसी को आप लिख देंगे, 24 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने देखना है इस वैल्यू में क्या प्लस किया जाए कि ये ऊपर लिखा हुआ नंबर बन जाए। तो 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25 बनेगा, तो आप +1 लिख देंगे। नीचे लाइन वैसी की वैसी आएगी और डिनोमिनेटर भी हमेशा वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सेपरेट कर देंगे। ऊपर लिखा हुआ 24 नीचे लिखे हुए 3 के साथ अलग से, प्लस का साइन वैसे, ऊपर लिखा हुआ नंबर 1 नीचे लिखे हुए 3 के साथ अलग से। अब यहाँ पे चीजें और आसान हो जाएंगी। 3 1 टाइम्स 3 होता है, आप जानते हैं 3 8 टाइम्स 24 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 8, इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस और आगे आ जाएगा 1/3। तो जब आप इस फॉर्म तक ले आएंगे, आपको पता है जो पहला नंबर लिखा होता है ये आपका होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है, इसको आप पहले लिखेंगे, प्लस के साइन को इग्नोर कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट आगे लिखेंगे जो कि है 1/3। तो आपने अपने गिवन नंबर को, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको आपने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा इसका क्या है आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 30 आगे डिवाइडेड बाय 18 या 30/18 भी आप पढ़ लें। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको भी अगर आप देखें ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा नंबर मौजूद है। वो कौन सा है, वो है 2, क्योंकि 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, और 2 जो है आपके पास 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। तो आपके पास ये क्या बन गया 15/9। क्या अभी भी ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर को कोई कंप्लीटली डिवाइड कर देगा नंबर 1 के अलावा, तो बिल्कुल कर देगा। आप जानते हैं 3 5 टाइम्स क्या होता है 15, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, और 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, यानी ये फर्दर इक्वल आ गया 5/3 के। क्या अभी भी ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई नंबर मौजूद है, तो अब नहीं है। अब 5 और 3 दोनों सिर्फ कंप्लीटली आप कह लें 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 5 और 3 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आपने अपने फ्रैक्शन को पहले चेक जरूर कर लेना है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो जब तक वो इस फॉर्म में ना आ जाए, आपने अपने आंसर को आगे नहीं लिखना। तो अगर आप यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो एडमिट जाके करना पड़ेगा और आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो अभी तक जितने भी मैंने पिछले पार्ट किए हैं, उनको मैंने पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए आपके जितने भी पिछले आंसर्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए आपको ये चीज यहां पर जरूरी है। अब 5/3 आ गया। अब आपने इस फ्रैक्शन को बेसिकली जो है अपने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप डिनोमिनेटर को देखें, तो डिनोमिनेटर 3 है, यानी आपने 3 का टेबल पढ़ना है और देखना है 3 कितने टाइम्स 5 के पास पास आपको नंबर मिलता है। आप जानते हैं 3 2 टाइम्स तो 6 होता है, वो तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है 3 1 टाइम्स जो है 3, तो सबसे करीब आपको 3 मिलता है। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे पहले 3, और अब आप बताएं कि 3 में क्या ऐड किया जाए कि ऊपर लिखा हुआ नंबर बन जाए। तो 3 में 2 ऐड करने से 5 बनता है, तो आगे आप लिख देंगे +2 और नीचे लिखा हुआ 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे, ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 के साथ सेपरेट, प्लस का साइन, ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 3 के साथ सेपरेट, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, 1/1 1 ही होता है, यानी एक तरह का 1 आ जाएगा,
प्लस का साइन वैसे ही, 2/3 वैसे का वैसे ही। अब आप जानते हैं हम ये जो पहले नंबर आ रहा होता है ये आपका होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है, इसको आप पहले लिख देंगे, प्लस के साइन को इग्नोर करेंगे अब, और इस फ्रैक्शनल पार्ट को इसके साथ इस तरह मिलाकर लिख देंगे 2/3। तो ये आपने अपने मिक्स नंबर को, आपने अपने सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये आपके पास ऑटोमेटिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिलेशन की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह पिछले पार्ट्स में भी था। तो अगर आप पहली चीजों को हैंडल कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो चीजें और आसान हो जाएगी। फर्दर आप चेकिंग जरूर कर लीजिएगा कि जो भी आपका आंसर आए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर इधर फ्रैक्शन पार्ट में ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो सकती है तो लाजमी कर लीजिएगा। तो यहां तक आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।